हेलो एवरीवन। तो अब तक हमने क्या देखा कि 99% सेंटेंस में सिंगुलर प्लूरल कैसे पहचानते हैं। नाउ जो 1% सेंटेंस मैंने बताया था, जो कि हम आज की वीडियो में चालू करने वाले हैं, उसमें देखेंगे 15 रूल्स। उन 15 रूल्स के बेसिस पे हम सिंगुलर एंड प्लूरल पहचानते हैं ओवरऑल सेंटेंस में। ठीक है, तो अब चलो 1% के 15 रूल्स देखते हैं। तो नाउ दी 1% को हम डिस्कस करने वाले हैं। नाउ इसमें जो सबसे पहला जो रूल आता है, रूल 1, इसमें मैंने बताया था कि मैं कभी भी ऐसा नहीं बताऊंगा कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इस तरीके से रूल फॉर्मूले वाइज नहीं रटवाने वाला हूँ। मैं जस्ट एग्जांपल दूंगा, उस एग्जांपल के बेस पे आप और फर्दर कोई भी सेंटेंस क्रिएट करोगे और वो बिल्कुल सही क्रिएट करोगे। ठीक है, रूल रटने से कोई फायदा नहीं। रूल को जब अप्लाई करने जाओगे तो जस्ट आपको इंस्टेंट बोलना होगा ना, कुछ ना कुछ कोई सेंटेंस बोलना होगा। तो उस टाइम पे तो आप नहीं सोचोगे सब्जेक्ट फिर हमें वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट इस तरीके की चीजें अप्लाई करनी है। हमें तो जस्ट एप्लीकेशन से मतलब है। तो एप्लीकेशन जस्ट आप एग्जांपल जब जानते होगे कि हाँ ये चीज मैं बोलने जा रहा हूँ, ये वर्ड्स अगर यूज करने वाला हूँ मैं, तो आप जनरली आप बता पाओगे कि हाँ ये एग्जाम्पल यहाँ पे सही है। तो आप उस अकॉर्डिंग अब देखो फिर समझो। सबसे पहले मैं लिखता हूँ रवि एंड रोहित। अब यहाँ पे बताना एज आएगा या फिर आर आएगा, प्लेइंग। राइट, तो यहाँ पे हमें सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। रवि एक सब्जेक्ट है, नाउन है। रोहित एक सब्जेक्ट है, एक नाउन है। एज या आर, एज सिंगुलर के लिए यूज होता है हेल्पिंग वर्ब, आर जो है प्लूरल के लिए यूज होता है हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे हमें पहले सब्जेक्ट चेक करना होगा कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। उसके अकॉर्डिंग हम एज या फिर आर लगाएंगे। राइट, और ये प्लेइंग तो आप जानते ही हो, किसी भी वर्ड में आईएनजी लग जाता है, यानी कि अगर लग सकता है तो वो वर्ब का काम करता है। और यहाँ पे प्लेइंग क्या है, एक्शन वर्ब है। राइट, अब जाके क्या है कि यहाँ पे रवि एंड रोहित, क्या लगता है कि यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर प्लूरल है? तो आप सोचो, तब तक मैं अगला सेंटेंस लिखता हूँ। राइट, रवि एज वेल एज रोहित इज या फिर आर प्लेइंग। अब यहाँ पे क्या लगता है फिर, रवि एज वेल एज रोहित, यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, ये हमें सोचना है। ठीक है, चलो इसे देखो, इन दोनों को देखो। इससे अगला मैं सेंटेंस लिखता हूँ, रवि along with रोहित रवि बिसाइड्स रोहित इज या फिर आर प्लेइंग। अब ये मैंने 4 सेंटेंस यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो एंड है ना, ये एंड से कनेक्ट है। ठीक है, ये रवि को रोहित रोहित से एंड जोड़ रहा है। जब भी कोई चीज जोड़ने वाले आते हैं, जब भी दो चीजों को कोई जोड़ता है, तो वो उसका काम कौन करता है, कंजंक्शन का। मैंने बताया था कंजंक्शन क्या करता है, दो सेंटेंस को आपस में जोड़ता है और उसका सही मतलब निकाल के देता है। मान लो कि यहाँ पे एंड नहीं होता, तो रवि रोहित इज प्लेइंग होता या फिर आर प्लेइंग होता, तो रवि रोहित क्या है, हमें बीच में और लगाना पड़ेगा ना, रवि और रोहित हिंदी में भी देखे तो इंग्लिश में एंड क्या कर रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है। ये एज वेल एज जो है ना, ये क्या चीज का काम कर रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है। ये इस रवि वाले को इस रोहित वाले से जोड़ रहा है। राइट, ऐसे ही रवि अलोंग विथ, ये अलोंग विथ क्या काम कर रहा है, कंजंक्शन का। तो एंड, एज वेल एज, अलोंग विथ, बिसाइड्स, ये सारी चीजें क्या है, कंजंक्शन है। ठीक है, जोड़ने का काम कर रहा है। मैंने कंजंक्शन के टाइम में बताया था ना, सो, बिकॉज, इफ, तो ये सारी चीजें क्या है,
चीजों को जोड़ रही है एक दूसरे से, ठीक है। तो यहाँ पे रवि को रोहित से जोड़ रहा है, रवि को रोहित से जोड़ रहा है, रवि को रोहित से जोड़ रहा है, रवि को रोहित से जोड़ रहा है। मीन्स ये सारे क्या है, ये जो मैंने लिखे एंड, एज वेल एज, अलोंग विथ, बिसाइड्स, ये सारे क्या है, कंजंक्शन है, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे रोहित एंड रवि एंड रोहित है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, आर, ठीक है। यहाँ पे रवि एज वेल एज रोहित है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एज। रवि अलोंग विथ रोहित है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एज। रवि बिसाइड्स रोहित है, यहाँ पे क्या आएगा, एज। अब देखो ऐसा क्यों हुआ, एक इस रूल का ये रूल ये कहता है कि पूरे इंग्लिश में सिर्फ एंड ही एक ऐसा कंजंक्शन है, ध्यान से सुनना, पूरे इंग्लिश में एंड ही एक ऐसा कंजंक्शन है कि दो सब्जेक्ट को आपस में जोड़ने की कैपेसिटी रखता है। मीन्स यहाँ पे एक पहला सब्जेक्ट कौन है, रवि, और दूसरा सब्जेक्ट कौन है, रोहित, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ने की काबिलियत सिर्फ एंड में है, बाकी पूरे इंग्लिश में कोई भी दूसरा ऐसा कंजंक्शन नहीं है जो सब्जेक्ट को एक और एक सब्जेक्ट को जोड़ के आपस में दो बना दे और सिंगुलर को प्लूरल कर दे। तो यहाँ पे क्या हुआ, एंड ने क्या किया, रवि को रोहित को जोड़ के क्या किया, दो बना दिया, तो रवि एंड रोहित क्या हो गए, प्लूरल। नाउ अब यहाँ पे लगेगा आर, ठीक है। लेकिन मैंने बोला था एज वेल एज, अलोंग विथ, बिसाइड्स, या और भी कोई भी कंजंक्शन हो, उनके पास ये कैपेसिटी नहीं है, ये काबिलियत नहीं है कि वो मतलब दो सब्जेक्ट को आपस में जोड़ के सिंगुलर से प्लूरल कर दे, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे अलोंग विथ रोहित लगा हुआ है, लेकिन है ना क्या आती, ये इसको प्लूरल नहीं सिंगुलर रख रहा है, ठीक है। तो एंड की एक, तो ये रूल ही हमारा यही कहता है कि ओनली इंग्लिश में एंड ही एक ऐसा कंजंक्शन है जो एक प्लस एक कर सकता है, ठीक है, और इक्वल टू 2 बना सकता है सब्जेक्ट को, जो कि प्लूरल में काउंट होगा। और अगर ये प्लूरल में सब्जेक्ट काउंट हो रहे हैं तो हमारा वर्ब भी कैसा रखना पड़ेगा, प्लूरल, ठीक है, समझ में आ गया। बाकी और कोई भी कंजंक्शन प्लूरल नहीं बना सकता, और ये ऐसे होता है। तो अब बोलोगे ठीक है, अब इस सेंटेंस को मैं दिखाना चाहता हूँ ये एक्चुअली में सेंटेंस था कैसे। ये वाला तो क्लियर होगा कि एंड वाला है, अब मैं दिखाना चाहता हूँ ये सेंटेंस एक्चुअली में था कैसा, ठीक है। ये सेंटेंस ऐसा था कि एज वेल एज था ना, ये लास्ट में था। जैसे कि मैं यहां से है ना इस एज वेल एज को मूव करता हूं, मूव नहीं करता हूं मैं, जस्ट यहां पे राइट इट डाउन कर देता हूं, जस्ट। अब यहां पे देखो मैं ये सेंटेंस को लिखता हूं, जैसे कि रवि, इस वाले सेंटेंस को लिख, या फिर मैं इसको लिख लेता हूं, ठीक है, ये सेंटर वाले को, रवि इज प्लेइंग। ये सेंटेंस एक्चुअली में था ऐसा, ठीक है। और आगे क्या था, along with, along with कौन है, रोहित, ये था सेंटेंस, रवि इज प्लेइंग along with रोहित, रोहित के साथ रवि खेल रहा है, राइट, ये चीज था ये। लेकिन लेखक ने क्या किया, जो भी राइटर है वो सेंटेंस को अच्छा बनाने के लिए, सुनने में अच्छा लगे, तो उसके लिए वो क्या करता है कि जो लास्ट में रखा हुआ चीज है ना, उसको क्या करता है, वो सब्जेक्ट के शुरू में ले आता है, ठीक है। तो रवि के साथ उसने है ना लगा दिया along with रोहित, रवि, ये रहा रवि along with रोहित, एज होगा या आर होगा, प्ले। तो लेकिन एक्चुअली में सेंटेंस था कैसा, ऐसा था कि along with रोहित ये लास्ट में लगा हुआ है। तो अगर ऐसा होता सेंटेंस, तो आप सीधा यहाँ पे है ना, अगर मैं ऑब्लिक में आर कर दूं तो आप यहाँ पे आर ना लगाते, क्योंकि रवि आपको सिंगुलर दिख रहा है, आप एज लगाते। लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए ये ऐसा कर देते, ठीक है। एग्जाम सब में भी ऐसा कर देते हैं, या फिर आप बोलने के लिए यूज कर सकते हो, ये आपको पता होना चाहिए ग्रामेटिकल एरर कहाँ आने वाला है, राइट। तो ये चीज शुरू में, ऐसे ही बिसाइड्स है ना, ये लास्ट में था, लेकिन ये कहाँ पे ला दिया, सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। एज वेल एज कहाँ पे था, लास्ट में था, लेकिन इसको कहाँ ला दिया, रवि के साथ, ठीक है। तो समझ में आ गया ये कैसे होते हैं। तो नाउ दिस इज द वेरी फर्स्ट रूल कि पूरे इंग्लिश में सिर्फ एंड ऐसा कंजंक्शन है जो दो सब्जेक्ट को आपस में जोड़ के प्लूरल कर सकता है, ठीक है। बाकी और कोई सा भी कंजंक्शन ऐसा नहीं है जो सब्जेक्ट को प्लूरल बना सके, हमेशा सब्जेक्ट कैसा रहेगा, सिंगुलर। इन सब में देखा आपने सब्जेक्ट कैसा रहा, सिंगुलर, इसी वजह से हमने वर्ब भी कैसे यूज करी, सिंगुलर, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे
अगली वीडियो में अगले रूल के साथ। रूल नंबर 2 देखेंगे, और ये रूल किसके देख रहे हैं हम? 99% सेंटेंस तो हम समझ चुके थे पिछले में। नाउ जो 1% सेंटेंस बचे ना, उसके पास 15 रूल्स है, वो 15 रूल्स कर ले तो ओवरऑल हमें पता चल जाएगा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। और जब हमें ये पता चल जाएगा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, तब हम उसके अकॉर्डिंग वर्ब भी लगा पाएंगे, सिंगुलर वर्ब है या लगाना है या प्लूरल वर्ब लगाना है। और देन हमारे पूरे इंग्लिश ग्रामर के रूल्स कंप्लीट हो जाते हैं। रीजन, क्योंकि ऑब्जेक्ट एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो उसको तो साइड ही रखते हैं। और मेन यूनिवर्सल सीक्वेंस में मैंने आपको क्या बताया था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट जब हट गया तो मीन सब्जेक्ट एंड वर्ब बचा। तो इन दोनों के बीच का अगर हमें सारी चीजें क्लियर हो जाए, सारे रूल्स सारे फंडे क्लियर हो जाए, तो मीन्स ओवरऑल पूरा जो ग्रामेटिकल एरर है ना, वो निकल जाएगी पूरे सेंटेंस से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे